नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरब सागर में उमड़ घुमड़ रहे चक्रवाती तूफान ताउते की। ये तूफान और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा जी जुड़े हुए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। महापात्रा जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है सर। नमस्कार सर, ये तूफान सर अभी क्या इसकी स्थिति है और आने वाले दिनों में किस तरीके से ये अपनी स्थिति बदलेगा? आज दोपहर को ताउते तूफान गुजरात के वेरावल से साउथ साउथ ईस्ट दिशा पे लगभग 880 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है और अभी इसका जो विंड स्पीड चल रहा है लगभग 80 to 90 किलोमीटर/आवर, गस्टिंग टू 100 किलोमीटर/आवर है, जिसको हम साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। उसी घंटे में ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होने वाला है और हमारा उम्मीद है कि कल सुबह तक ये एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होगा और ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए गुजरात तट के पास 18 तारीख को सुबह पहुंचेगा और तब इसका विंड स्पीड होगा 150 to 160 किलोमीटर/आवर, गस्टिंग टू 175 किलोमीटर/आवर। और यही विंड स्पीड के साथ ये गुजरात कोस्ट को नालिया और पोरबंदर के बीच 18 तारीख आफ्टरनून और इवनिंग की टाइम पर तट को पार करेगा। इसके साथ साथ 17 तारीख से गुजरात के जो तटीय जिला है, स्पेशली सौराष्ट्र कच्छ के जो जिले हैं, वहाँ बारिश शुरू होकर हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। और रेनफॉल इंटेंसिटी 18 तारीख को बढ़ेगा जब साइक्लोन तट को पार करेगा और फ्यू प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल सौराष्ट्र कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स में और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगा। और लैंडफॉल के बाद ये उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति करके फिर साउथ वेस्ट राजस्थान और पाकिस्तान में भी बारिश कराएगा 19 तारीख को। और जो तटीय जिला है जैसे पोरबंदर, द्वारका, मोरवी, कच्छ, ये सब जिले में जो गल्फ ऑफ कच्छ है वो एरिया में यूजुअली ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज होता है, टाइडल वेव होता है जब साइक्लोन आता है। वहाँ 2 से 3 सेंटीमीटर हाइट का टाइडल वेव एबोव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड आने का हम उम्मीद कर रहे हैं। और इसके राइट में जो जिले हैं जैसे भावनगर हो गया कि एडजॉइनिंग जूनागढ़ हो गया, दीव हो गया, वहाँ भी 1 से 2 मीटर हाइट का स्टॉर्म सर्ज होने का उम्मीद किया जा रहा है। सो ये स्टॉर्म सर्ज और हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल ये दोनों मिलकर वहाँ जो लो लाइंग एरिया है डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ इनंडेशन हो सकता है। सो स्टॉर्म सर्ज, विंड और हेवी रेनफॉल एक ही टाइम पर होगा। इसका मतलब होता है कि जो इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है जैसे कि थचर हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस को लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में सौराष्ट्र कच्छ का। और इसके साथ स्टैंडिंग क्रॉप्स भी अफेक्टेड हो सकता है, बूसी ट्रीज, लार्ज एवेन्यू ट्रीज भी ऑपरूटिंग हो सकता है, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स बेंडिंग ऑपरूटिंग हो सकता है। सो कम्युनिकेशन कंप्लीट डिस्ट्रप्शन हो सकता है, टूरिज्म, टूरिस्ट सभी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्पेशल एविएशन और नेविगेशन और जो सरफेस ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रेलवेज, नेशनल हाईवेज भी अफेक्टेड होगा। इसके साथ साथ जो समुद्र का इलाका है वो भी बहुत अभी डिस्टर्ब है। सो धीरे धीरे और डिस्टर्ब होगा जब साइक्लोन इंटेंसिफाई करेगा। सो ईस्टर्न अरेबियन सी को कोई मछुआरे नहीं जाने के लिए हम एडवाइस दिए हैं। हम बोले हैं कि कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एंड एडजॉइनिंग एरियाज, स्पेशली 17 तारीख से नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी गुजरात कोस्ट तक कंप्लीट सस्पेंशन होना चाहिए फिशिंग ऑपरेशंस। हम हर 3 घंटे हमारा जो सतर्क सूचना है अपडेट कर रहे हैं और अभी 4 दिन पहले ये सूचना जा रहे हैं और जितना नजदीक आएंगे और सटीक विवरण हम दे पाएंगे। सर, इस साइक्लोन के चलते क्या केरल में जो बारिश चल रही है और साथ ही साथ अगर हम बात करें सर केरल की, अगर हम बात करते हैं तो केरल में बारिश शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ मुंबई से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुंबई पर असर पड़ेगा या गोवा पे असर पड़ेगा, इसके बारे में सर क्या कहेंगे?
ये जो साइक्लोन है ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति करते हुए वेस्ट कोस्ट के आसपास जितने राज्य है, जैसे पहले तो लक्षद्वीप और केरल को कल से प्रभावित किए हैं, आज भी केरल और लक्षद्वीप के नॉर्दर्न पार्ट्स प्रभावित कर रहे हैं, और कोस्टल कर्नाटक, गोवा, कोंकण एरिया में भी ये हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आज और कल होने का उम्मीद किया जा रहा है। उनके पास जो कोस्टल एरिया है वहाँ भी समुद्र अशांत है, वो सभी राज्यों के लिए फिशरमैन वार्निंग दिया गया है और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दी जा रही है। सर, जैसे कच्छ की खाड़ी की अगर हम बात करें तो वहां पर 2-3 बड़े बंदरगाह हैं, जिनमें जामनगर है, साथ ही साथ मुंद्रा है, और इस तरीके के बंदरगाह हैं वहां पर। तो उनके लिए क्या कोई चेतावनी जारी की आप लोगों ने? सभी पोर्ट्स एंड इंस्टॉलेशंस को भी हमारा वार्निंग जा रहे हैं, और अभी दूर में है इसलिए डिस्टेंट कॉशनरी और डिस्टेंट वार्निंग सिग्नल है, और धीरे धीरे ये हायर सिग्नल नंबर भी बढ़ाया जाएगा ये सभी पोर्ट्स के लिए। सर, कच्छ और सौराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए कोई संदेश, क्या तैयारियां उनको करनी चाहिए, किस तरीके से उनको इस आपदा का सामना करना चाहिए? हम यही बोलेंगे कि अभी काफ़ी टाइम है, और हम जो सतर्क सूचना दे रहे हैं इसको सुनकर जो प्रॉपर्टीज़ है इसको बचाव करने के लिए कोशिश करें। कोई स्टैंडिंग क्रॉप होगा तो इसको हार्वेस्ट स्टेज होगा तो इसको हार्वेस्ट किया जाए। सिमिलरली जो कुछ हमारा फर्नीचर्स वगैरह है, हाउसेस ठीक नहीं है तो उसको हम मरम्मत कर सकते हैं, और जब गवर्नमेंट बोलेंगे कि आप सेफ प्लेस को शिफ्ट करें तब शिफ्ट करा जाना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है, अगर इस साइक्लोन की बात करें, जब ये कच्छ को पार करेगा उसके बाद क्या कुछ मॉडल्स दिखा रहे हैं रेमिनेंट हिमालय तक जा रहे हैं, यानी हिमालय पर भी जो है भारी बारिश का खतरा क्या आने वाले दिनों में? इसका एक्चुअली जो तट को पार करने के बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करने का उम्मीद है, क्योंकि एक वेस्टर्न विंड की वजह से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वार्ड गति करेगा। इसके प्रभाव में कुछ बारिश उत्तर पश्चिम भारत में होने का उम्मीद है। महापात्रा सर, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एम महापात्रा, जो बता रहे थे किस तरीके से ये तूफान मूवमेंट करेगा, किन किन इलाकों को खतरा है।